आप पालन करिए, उसी के हिसाब से लगवाइए। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे पैनल के 2 डॉक्टर और जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल के वर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नमस्कार। डॉक्टर रवि कीर्ति भी जुड़े हुए हैं। और हम दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी झिझक अपने मन में ना रखें, कोई भी सवाल अपने मन में ना रखें, और जो प्रश्न आपकी जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर कौशल, जब तक प्रश्न आते हैं दर्शकों के, तब तक हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करना चाहेंगे जब हम एफिकेसी की बात करते हैं। और बेसिकली हम जानना चाहेंगे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह से डॉक्टर रविकांत ने अभी डेटा बताया है, एक पूरी स्टडी बताई है, उसके अलावा जो डे टू डे में एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस बारे में स्पष्टता है। ये देखिए, समझने की बात यह है कि वैक्सीन कोई भी हो, वैक्सीन इफेक्टिव है। तो इसलिए ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो करीब करीब सबकी बराबर है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं है कि आपको चूज़ करने में दिक्कत हो कि मुझे ये लगवानी चाहिए या वो लगवानी चाहिए। और एक डोज लगाने के बाद में भी प्रोटेक्शन है, लेकिन 2 डोज लगाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बूस्ट इम्यूनिटी जो है सेकेंड डोज के बाद में होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों डोज लगाएं, और जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन ज़रूर लें। और जब तक वैक्सीन आपके पास नहीं पहुंचती है तब तक जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। मास्क अच्छी तरीके से पहने, नाक और मुंह ढका रहे, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलें, घर से मास्क लगा के निकलें, और जब तक घर वापस नहीं आ जाए मास्क को हटाना नहीं है। हाथ इधर उधर नहीं लगाना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। जहाँ तक हो सकता है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और जब तक ये ज़रूरी नहीं हो कि आपको भीड़ वाली जगह में जाना है, आप बिल्कुल मत जाएं। अगर वहाँ इस जाने की ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे कि हम पिछले बार भी कई बार ये बात कर चुके हैं कि वर्कर्स जो हैं फैक्ट्री में काम करते हैं या ग्रुप्स में काम करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि मास्क अच्छी तरीके से लगा रहे। और अगर उनको एक आसपास आकर के बात करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो कोशिश ये रहे कि सामने फेस टू फेस बात ना करें। ये ज़रूरी, ये दूरी मेंटेन करें। और अगर दूरी मेंटेन नहीं हो सकती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ वर्कर्स को ग्रुप्स में काम करना पड़ता है या एक साथ खड़े रहना पड़ता है, तो ये ध्यान रखें कि वो बहुत नज़दीक नहीं जाएं और सामने फेस टू फेस बात नहीं करें। जितनी भी बात उनकी फ़ोन से एक दूसरे से हो सकती है, कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ भी बात करने के लिए, वो फ़ोन से कर लें। और जब ज़रूरी हो तभी सामने बात करें और दूरी बनाए रखें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं जैसी अवेलेबल हो। जब तक नहीं है तब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, और उसको अपनाएंगे तभी ये 3rd वेव 4th वेव या आने वाले जो इन्फेक्शन हैं कि अब जैसे नंबर बढ़ने लगा है थोड़ा थोड़ा करके, वो भीड़ भाड़ वाली जगहों में देखा गया है कि लोग मास्क ठीक से नहीं लगा रहे हैं या मास्क बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। ये एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है, तो इससे बचाव रखना है। बिल्कुल, बेहद अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। डॉक्टर रवि कीर्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कीर्ति, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले यही कि टीकाकरण अभियान को लेकर जागरूकता भी है, जागृति भी है, ये आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, विशेषकर टीकाकरण के बाद होने वाले सिम्टम्स को लेकर। क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? हालांकि तमाम जानकारी इसके बारे में समय समय पर दी जाती है। जी, ये बहुत आवश्यक है कि टीकाकरण के बारे में जनमानस तक सही सूचना पहुंचे और इस बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांति समाज में न रहे। हम ये अब बहुत निश्चिंतता के साथ कह सकते हैं कि जो भी टीके अभी हमारे देश में दिए जा रहे हैं वे सब के सब बेहद सुरक्षित हैं। सबकी सुरक्षा संबंधित आंकड़े तो सबके बहुत पहले ही आ गए थे, और उसके बाद सबके अब दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल्स न केवल हो चुके हैं बल्कि अब करोड़ों की संख्या में ये टीके दिए जा चुके हैं। हम 35 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराकें इस देश में दे चुके हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार की भ्रांति या शंका की गुंजाइश अब रहनी नहीं चाहिए। मैंने कई लोगों से, खास करके ग्रामीण इलाकों में, इस प्रकार की अफवाहें सुनी हैं कि नहीं, वैक्सीन लेने के बाद अमुक व्यक्ति बीमार हो गया
या कई बार इससे भी भयानक बातें अफवाहें सुनने में आती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश में अभी तक 35 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं और हमने कोई बहुत गंभीर इसके साइड इफेक्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं। देखिए, करोड़ों में किसी एक को हो सकता है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, लेकिन इतना खतरा तो जब हम सड़क पर जाते हैं तब भी होता है, लेकिन हम काम पर जाना बंद तो नहीं कर देते। इसलिए हम, और जो हमें इससे लाभ है, जो हमें इससे बचाव मिल रहा है, इस महामारी के समय में एक खतरनाक बीमारी से जो हमें बचाव मिल रहा है, उसके सामने यह मामूली खतरा बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। यह हम सबके हित में है, व्यक्ति के अपने हित में भी है और समाज के हित में भी है कि हम इसके बारे में कोई भ्रांति न पालें और निर्भीक होकर समय से टीके की दोनों खुराकें लें और अपने आसपास अन्य लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें ताकि जल्द से जल्द हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, जागरूकता बेहद ज़रूरी है और अपने ही माध्यम से हम जागरूक कर सकते हैं। हमारे साथ यशविंदर भिवानी से जुड़े हुए हैं। जी यशविंदर जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है मैम, सब पहले तो नमस्कार। नमस्कार। जैसे मैं लगभग 45-50 दिन बीमार रहा था मैं, और मेरे को टाइफाइड भी हो गया था और कोरोना भी पॉजिटिव था मैं, 20 पॉइंट आया था उसमें, लेकिन अभी भी मेरे को हल्की हल्की खांसी रहती है। तो मेरे को टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? मैंने अभी तक एक भी टीका नहीं लगवाया है। बिल्कुल, डॉक्टर रविकांत, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इनके प्रश्न का? डॉक्टर रविकांत, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। आपका टाइफाइड के अलावा और क्या बीमारी थी? मैं दूसरी बात नहीं पकड़ पाया। टाइफाइड तो मुझे सुनाई पड़ा, टाइफाइड ही था, कुछ और भी था साथ में। यशविंदर जी, टाइफाइड के अलावा कोई और भी बीमारी आपको इसके साथ थी? अगर खाली टाइफाइड था तो अब आपको बिल्कुल लगवाना चाहिए टीका, लेकिन अगर आपको पहले कोरोना वाला अटैक था तो आप उसमें जो केंद्र सरकार ने समय दिया है 3 से 4 महीने, आप रुक सकते हैं और तब आपको लगवाना चाहिए। लेकिन अगर खाली टाइफाइड था तो तुरंत टीका लगवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना। खून में भी इन्फेक्शन था साथ में, कोरोना भी था साथ में। हाँ जी। तो मेरा ये मानना है कि कोरोना का जब आप डिस्चार्ज हुए हैं उसमें केंद्र सरकार ने बिल्कुल अपना एक नियम के हिसाब से बताया है कि उसके बाद में 3 महीने और 4 महीने के बीच में, 5 महीने के बीच में आप लगवा सकते हैं। तो अगर वो समय अंतराल हो गया है तो आप बिल्कुल लगवा लें, अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा इंतजार। ठीक है, अच्छा। बिल्कुल, तो यशविंदर जी को अपना जवाब मिल गया होगा और इसी तरह से हमारे सभी दर्शक जो हैं प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर रविकांत, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत से दर्शकों के मन में ये सवाल होता है कि ये जो 3 से 5 महीने का एक गैप दिया जाता है, ये किस लिए दिया जाता है? क्या अगर वो कुछ अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं या गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, कुछ पहले की बीमारियां हैं, तो क्या वो जल्दी लगवा सकते हैं? अगर उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो क्या इस गैप को पार भी किया जा सकता है? इसके अलावा किस तरह से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है? देखिए, जब आप टीका लगवाते हैं तो आपका शरीर एंटीबॉडी बनाता है जी। इसमें डाटा ये देखा गया है कि सेकंड डोज कब देंगे कि मैक्सिमम इफेक्ट आए। mRNA वैक्सीन के लिए नॉर्मली बताया गया है कि 28 दिन के बाद आप लगवा लें, बल्कि एस्ट्राजेनिका के लिए शुरू में भी यही था कि 1 महीने बाद लगवा लें, लेकिन उसकी जो डिलेड हमने डाटा देखा उसमें 3 से 4 महीने तक पहली रिस्पॉन्स बढ़ती गई। अगर पहला हमने जल्दी लगवा ली, दूसरा जल्दी लगवा लिया तो उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं आई।